इंडियन आर्मी को आखिरकार क्या जरूरत पड़ी इंजीनियर्स की? क्यों? जब एनडीए एंट्री है, सीडीएस एंट्री है, तो फिर आर्मी 10+2 टीएस एंट्री बनाई गई डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसके पीछे एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर मेरी वीडियोस में मैं एक बात बोलता हूं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ नहीं करता, और 10+2 टीएस एंट्री के पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक था। हुआ यूं था, 1999 कारगिल युद्ध खत्म ही हुआ था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि अब समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। समय आ गया है कि ह्यूमन स्किल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि कभी भी दुश्मन बता के गोली नहीं मारता, कभी भी बता के जंग नहीं होती। इसलिए किसी भी मिनट के लिए आपको तैयार होना होगा। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने जोरों शोरों से अपने अंदर मॉडिफिकेशंस चालू कर दिए। अलग अलग कंट्रीज से वेपन्स की कोटेशंस लेने लग गए। उन दिनों के डिफेंस मिनिस्टर ने फिनेंस मिनिस्टर को बोला कि भैया नेक्स्ट बजट में हमारा डिफेंस का बजट इंक्रीज करिए, क्योंकि हमें नए जहाज खरीदने, नए आर्टिलरी गन्स खरीदनी है, नई शिप्स खरीदनी है, और इन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स को भी तो अपग्रेड करना था। तभी अर्ली 2000s में आर्मी ने और नेवी ने एंट्री निकाली 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी में, और नेवी के पीछे आई नेवी कैडेट एंट्री या नेवी 10+2 एंट्री। एस्पिरेंट्स, इन दोनों एंट्री का एक उपदेश था कि जो मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न वेपन्स आ रहे हैं, उनको सीखो और अपने जवानों को सिखाओ। इसके लिए आर्मी जोरों शोरों पे इंजीनियर्स बनाने लग गई, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग के कोर्सेज लॉन्च किए। अब आर्मी खुद के इंजीनियरिंग के कोर्सेज तो चलाएगा नहीं, इसलिए इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने भारत की प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया, जहां पढ़ाई और एकेडमिक्स दे दी प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, और मिलिट्री ट्रेनिंग अपने हाथ में रखी। इससे डुअल बेनिफिट हुआ। मिलिट्री ट्रेनिंग आर्मी ने अपने हाथ में करके जो यंग बच्चे थे उनको फिजिकली, मेंटली टफ बनाया, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स से उनको टेक्निकल नॉलेज हुई। इसीलिए एस्पिरेंट्स उन दिनों 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के परसेंटेज पे होता था। मैं आपको बता दूं, अर्ली 2000s में पीसीएम में 70% चाहिए होता था, फिर 10+2 टीएस के लिए 74% बना, 75% बना, 80 बना, 84 बना, और लास्ट में आते आते 90% बना। एस्पिरेंट्स, यही कारण है कि 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जो एंट्री है वो आपको डुअल बेनिफिट दे रही है। आपको मिलिट्री में सर्व करने का मौका दे रही है, आर्मी में, नेवी में सर्व करने का मौका दे रही है, और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको अकेडमिकली और टेक्निकली स्ट्रांग बना रहे हैं। आपको इंजीनियर बनने का जो आपका इंजीनियर बनने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 10+2 TS54 के फॉर्म का इंतजार करें, जहां 16.5 से 19.5 साल के एस्पिरेंट्स जिन्होंने 10+2 में पीसीएम ले रखा है और जेई मेंस का एग्जाम दे रखा है, इस बेसिस पे उनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और उनको इंडियन आर्मी में इंटरव्यू का मौका मिलेगा बिना किसी रिटन टेस्ट के। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।